हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। चाहे आप एक कंपटीशन का स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंट्रांस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप स्टूडेंट हैं। इसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को अच्छी तरह से समझना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा 100 में 100 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो अगर आप किसी टॉपिक को अगर समझना नहीं चाहते हैं, अच्छा से पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप ये उम्मीद भी मत कीजिए कि हाँ हम 100 में 100 मार्क्स हमको आएंगे। ठीक है, ये उम्मीद मत रखिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। खास करके जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अच्छी तरह से समझाता हूँ। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व मैं करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे। यही एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आपका नीट एग्ज़ाम में, एनडीए एग्ज़ाम में, आईआईटी एग्ज़ाम में, या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग या स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम में, या किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीसीईसी हो या कुछ भी एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड हो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। जब आप समझना नहीं चाहते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में नहीं बनता है, और जब नहीं बनता है तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स नहीं आता है। तो पहली बात तो आप क्वेश्चन समझिए। वीडियो बहुत ही छोटा है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और कहने के बाद क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। आइए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 8.5 क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन जो है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 मिनट बाद वो जो चाल है उसकी स्पीड या वेलोसिटी वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है, रेस्ट स्टेट से चलना स्टार्ट करता है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद आपको कहता है कि 5 मिनट बाद जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो टाइम का जो मान दिया है वो कितना दिया है स्टूडेंट्स, 5 मिनट। तो 5 और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो वेलोसिटी दिया है कि 5 मिनट बाद जो वेलोसिटी है कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है कि किलोमीटर पर आवर वो ऐसा ही नहीं है। जब हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, तो 5/18, और ये बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन, मतलब कि दिया हुआ है आपको, वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे कहता है कि एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, माना कि जो ऑब्जेक्ट है या ट्रेन है उसका जो एक्सीलरेशन वो एक समान है। फाइंड, निकाले, ए नंबर में एक्सीलरेशन, त्वरण। तो ए नंबर में आपको एक्सीलरेशन को किसके सूत्र किया जाता है, ए द्वारा। तो ए बराबर व्हाट, मैंने लेक्चर नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 मेन इक्वेशन को पढ़ाया था। v बराबर u प्लस at, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ जो 1 नंबर में आपको निकालने बोला है वो क्या बोला है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला है। तो एक्सीलरेशन का फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाता है। अगर तीनों आप इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो एक्सीलरेशन जो हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए डिस्टेंस चाहिए जो हमें नहीं दिया है, लेकिन फर्स्ट में डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं। तो क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस at। अब v का वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू है 20, u का वैल्यू 0 है, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो निकालना होगा, और t का वैल्यू कितना दिया है 300 सेकेंड।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इधर 20 है और ये 0 प्लस, तो 300 इंटू ए, तो 300 ए हो जाएगा। उसके बाद 20 और 300 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर ए। तो ये कैंसिल, क्या हो गया, 15 हो गया। तो ए बराबर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर आपका निकल गया नंबर ए का। बताइए दिक्कत कहाँ है। लोग कहता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो सर वो काफ़ी लंबे होते हैं, समझ में नहीं आता है। जी बिल्कुल आपके सामने है, आप टेक्स्ट बुक उठाइए, ठीक है, और इसको देखिए। तो इस तरह से हम लोग ट्रेन का जो है एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब हमको क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करता है। तो बी नंबर डिस्टेंस को एस द्वारा, एस बराबर वाट। तो सिंस चूंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू का मान 0, टी का मान 300 प्लस 1/2, एक का वैल्यू 1/, क्या है, ए का वैल्यू 1/15 और टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू कितना है 300, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 300 गुना 300 हो जाएगा। तो चलो s बराबर, ये तो पूरा डिपार्ट 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 15 दूना 30 और गुना 300 गुना 300। जी बिल्कुल आपके सामने है। तो 30 10 जा 300, 10 हो जाएगा। तो s बराबर, तो 10 गुना 300 बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर, यानी s बराबर 3 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप यहाँ से उतार के पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर ATQ से लेके यहाँ से लेके इसको उतारिए। कोई तकलीफ है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो नंबरिकल्स है बिल्कुल आपके सामने है 8.6। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद ये देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमसे मांग रहा है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। पहली बार ट्रेन बोला था जो विराम अवस्था से चलना शुरू हुआ था, इस बार विराम अवस्था से नहीं, इस बार कह रहा है कि कोई कार जो है एक समान चाल से 18 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करता है और 5 सेकंड बाद जो उसकी चाल है वो कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है आपका 18 किलोमीटर है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 36 है। और कितना सेकंड बाद हो जाता है 5 सेकंड बाद हो जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ हमको दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 हो जाएगा। किस में बदल गया, मीटर पर सेकंड। 18 क्या हुआ कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा 5 सेकंड बाद जो वेलोसिटी हो जाता है वो कितना हो जाता है 36 हो जाता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 गुना 5/18 तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना सेकेंड में हो जाता है 5 सेकेंड में। ठीक है, चलो ये 3 चीज़ आपको दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू और t का वैल्यू 5 सेकेंड है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है ए नंबर में एक्सीलरेशन मांग रहा है, तो देखते हैं बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 8.5 थे बिल्कुल उसी का तरह है। तो नंबर 1 a बराबर वाट, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट। तो देखिए क्या क्या जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। एक्सीलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। तो यहाँ v का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 10 और u का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 5 और बटे t का टाइम का मैन 5 सेकेंड दिया है। तो 5/5 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है कार का वो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कुछ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब है दूसरा क्वेश्चन में पूछे हैं डिस्टेंस आपसे मांग रहा है कि इतना चाल से चलेगा तो 5 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया s बराबर वाट। तो सिंस चूँकि हम लोग जानते हैं s बराबर क्या फार्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है 5 है,
टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 5 है, प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना निकला है 1, और इंटू टी का वैल्यू कितना है 5 सेकेंड। तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 × 5 25, प्लस 1 × 1 तो 1/2, और इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो 25 प्लस इसको 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, यानी 37.5 मीटर। इतना यानी 5 सेकेंड में जो है कार कितना डिस्टेंस तय कर लेता है 37.5 मीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको बल समझना है और उसको नोट करना है और आगे बढ़ना है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, फिजिक्स आपके मुट्ठी में हो जाएगा, बशर्ते कि फिजिक्स से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, अगर फिजिक्स से डर गए तो फिजिक्स आपको अपने मुट्ठी में कर लेगा। इसीलिए फिजिक्स से नहीं डरना है, आपके साथ तौकीर सर है, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, फिजिक्स आपके मुट्ठी में होंगे। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है 8.7 और ये मोशन का लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज पर जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। कहते हैं किसी कार में ब्रेक अप्लाइड आरोपित करने पर कार में एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है, जब भी हम लोग मान लीजिए कोई वाहन चला रहे हैं, जैसे हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो गति की दिशा में क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होगा, यानी स्पीड जा रही है तो गाड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो स्लो होने का मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन यानी रेट ऑफ जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब कम हो रहा है। तो एक्सीलरेशन जो यहाँ पर है ए बराबर वो 6 होगा, वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज्ड हो जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ए बराबर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे कहता है कि इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकेंड बाद वो कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं वाहन में, रोकना है तो गाड़ी कुछ सेकंड बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब तो ऐसा नहीं होता जैसा हम ब्रेक लगाए वहाँ पर ऐसा भूल के भी मत करना, तो पता चला कि गाड़ी जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ब्रेक लगाएगा तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे मांग रहा है क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस एस बराबर वाट। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 फार्मूला बताया था मैंने, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें तो डिस्टेंस नज़र ही नहीं आता है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसमें हम s निकालते हैं तो u चाहिए जो हमको नहीं दिया है। तीसरा फार्मूला देख लेते हैं, अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी s निकालने के लिए u चाहिए। इसका मतलब है कि s निकालने के लिए हमें पहले u निकालना होगा। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू क्या है 0, u का मान निकालना है प्लस a का वैल्यू क्या है -6 और t बराबर 2। तो u इधर आया तो -u और -6 × 2 -12, माइनस कैंसिल, u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल इजीली निकल गया, कितना निकल गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस s। यहाँ पर हम लोग कहेंगे नाउ, अब s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना है 12 है, t का वैल्यू कितना है 2 प्लस 1/2 और a का वैल्यू -6 है और t का वैल्यू कहाँ है 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और सॉरी 2 का स्क्वायर तो 12 × 2 24 प्लस माइनस 1/2 6 × 4 तो 2 2 जा 4, 24 माइनस 12 बराबर 12 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है कार का, यानी 2 सेकेंड बाद जो है कार 12 मीटर दूरी तय करने के बाद वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस तरह से टोटल डिस्टेंस कवर कितना करता है 12 मीटर। तो ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। अगर आप लेक्चर नंबर 1
2, 3 अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, ठीक है, चैनल में टाइम्स कैरियर में, और आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से नोट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ और आपका कोर्स कंप्लीट करने जा रहा हूँ, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और नोट करते हैं तो इस बात को मेरा आज नोट करके लिख लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो आप नीट का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, या बोर्ड का स्टूडेंट है, या किसी भी चीज़ का स्टूडेंट है, जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है आप, या आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। आपका हर क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको बता रहा हूँ, एकदम 0 पॉइंट से, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। होता क्या है कि बहुत सारा टैलेंटेड जो स्टूडेंट होता है वो कभी कभी 1-2 नंबर के लिए मतलब कि फेल्यूर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो चाहता है ये मोशन है, मोशन हम लोग कई बार पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला है, इससे तो कोई भी सवाल देगा। वही में क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट छूट जाता है, समझ नहीं पाता है, उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बना नहीं पाता है, और उसी 1-2 नंबर के लिए क्या होता है, उसका सिलेक्शन छूट जाता है। इसलिए ज़्यादा टैलेंट मत दिखाइए, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए और अच्छी तरह से पढ़िए। आप जरूरी नहीं कि मेरा ही यूट्यूब चैनल में पढ़ रहे हैं, किसी भी आप चैनल को पढ़ रहे हैं, आप जो है कंटिन्यू पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, एक के बाद एक पढ़िए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 1 मिनट पढ़ लिए, 2 मिनट पढ़ लिए, छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपका जो है 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।